हाय एवरीवन। आज हम स्केल 2 आरआरबी जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस क्या होता है, उसका कैसे क्वालिफाई करना है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताऊंगा। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो आ चुका है। 21 लास्ट डेट है अप्लाई करने को, 21 जुलाई 2020। तो उसको पहले अप्लाई करो सब स्केल टू के लिए। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है सब नोटिफिकेशन में, फिर भी मैं शॉर्टली बता ही देता हूँ उसके बारे में। तो उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम जगदीश नायकनवर है। मैं बेसिकली उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। लास्ट ईयर 2019 का जो एग्ज़ाम हो गया उसमें मेरा आरआरबी स्केल 2 जनरल बैंक ऑफिसर, जो मैनेजर ग्रेड एग्ज़ाम रहता है बैंक में, उस पे उस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो चुका है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा स्टेट में। तो इस एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद बहुत सारे दोस्त हैं जो वर्किंग है। मैं प्राइवेट बैंक में था, इससे पहले एक्सिस बैंक में वर्क करता था। तो उसकी वजह से कॉन्टैक्ट बहुत है, बहुत सारे मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ चुका हूँ, वहाँ पढ़ा भी चुका हूँ। तो उस सब जो फ्रेंड सर्कल है उसके लिए खास वीडियो बना रहा हूँ, जो बैंकिंग एस्पायरेंट है, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो एक्चुअली जो एग्ज़ाम क्रैक की है उसके बाद जो लड़कों को इस साल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए उनके फ़ोन आते रहते हैं। तो उनके लिए सिलेबस क्या होना, एग्जैक्ट मटेरियल प्रिपरेशन है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब 2018 19 तो 3 एग्ज़ाम दे चुका हूँ अभी तक मैं, और थर्ड टाइम में सिलेक्शन हो गया। उस टाइम प्रिपरेशन करता था, सब एग्ज़ाम के सिलेबस सब्जेक्ट तो कॉमन है, कॉन्ट, इंग्लिश, एलआर जो है, और फाइनेंस का। वो उस टाइम फाइनेंशियल अवेयरनेस का सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत अलग का सिलेबस था। एग्ज़ाम देने वाले ये जो एग्ज़ाम है स्केल 2 का प्रिपरेशन करने वाले बहुत कम कैंडिडेट है। मैं जहाँ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो बहुत सारे कम प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी इसका अवेयरनेस बढ़ चुका है, बहुत सारे इंटरेस्टेड है, कम एज में अच्छी पोस्ट मिल जाती है। सपोज क्लर्क हो गए तो क्लर्क होने के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 8 साल तो लग जाते हैं। 4 साल क्लर्क से प्रमोशन, 4 साल से 2-3 साल उसको पकड़ लो, पीओ का प्रमोशन 5-6 एवरेज 6-7 साल तो जा ही जाते हैं। तो ये शॉर्टकट है, 2 साल का एक्सपीरियंस लो किसी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, देन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो डायरेक्टली मैनेजर लेवल पर, ग्रेड पे। सो हम स्टार्ट कर देते एग्ज़ाम क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो स्केल 2 एक मैनेजर लेवल का एग्ज़ाम है। उसमें बहुत सारे कैडर आ जाते हैं। उसमें जो जनरल बैंक का जो रहता है, जनरल बैंक ऑफिसर, उसको वो भी मैनेजर रहता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, वही होता है सेम मैनेजर लेवल पे। उसको उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर है, चार्टर अकाउंटेंसी है, लॉ ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर है। वो सब जो पोस्ट है स्केल 2 के, वो मैनेजर लेवल पे है। और उसके बाद स्केल 3 का भी एग्ज़ाम सेम ही रहता है। उसका कट ऑफ भी सेम रहता है एज इक्वल टू आरआरबी पीओ, पर उसके लिए 5 साल का सॉरी आरआरबी स्केल 2 के लेवल का रहता है। उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन का और फिनेंशियल इंस्टीट्यूट का। फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या आता है वही बता देता हूँ। लोग बोलते हैं कौन से आता है। तो जो बैंक है, प्राइवेट बैंक, ऑल ओवर इंडिया में जितने प्राइवेट बैंक है उसका एक्सपीरियंस ऑफिसर लेवल पर, क्लर्क लेवल पे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो ऑफिसर है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मतलब उसमें आ गए सपोज एल आई सी की डीओ के ऊपर जो है, एडीओ का एक्सपीरियंस लास्ट टाइम काउंट नहीं किया था। आंध्रा में केस चल रहा था उसके ऊपर, वो तो बहुत डिले हो गया, उसको आई थिंक डिस्क्वालीफाई भी किया है। तो एडीओ का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता एल आई सी एडीओ का, उसके लिए डीओ का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसका। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस का चलता है, कोऑपरेटिव बैंक रेपुटेड है उनका भी चलता है, पर ऑफिसर लेवल का होना। कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट पद संस्था बोलते हैं, उसका काउंट नहीं होता। एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ, बहुत सारे लोग को कंफ्यूज रहते हैं। कोऑपरेटिव पद संस्था का नहीं काउंट होता, वो मल्टी स्टेट बोलते हैं, जो उसका नहीं काउंट हो जाता। उसके बाद जो NBFC है, पेमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उस पर ऑफिसर लेवल का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको मिनिमम 2 साल का होना। 21
तारीख से पहले के 21 तारीख के पहले 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना आपको अप्लाई एलिजिबल हो। तो हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ये जीबीओ का हो गया। शॉर्टली अदर पोस्ट का भी स्पेशल कैडर में आते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसका भी बता देता हूँ। उसके लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना, उनकी बैंक की ज़रूरत नहीं। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फील्ड है, सपोज एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन, फर्टिलाइजर की कंपनी है, किसी एग्री रिलेटेड अदर है, एग्री रिसर्च है, उसमें जो काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग का भी सेम है, मार्केटिंग को भी एक्सपीरियंस 1 साल का होना, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 2 साल का होना स्केल 2, और आईटी ऑफिसर के लिए 2 साल, चार्टर अकाउंटेंट के लिए 2 साल, आईटी ऑफिसर के लिए सेम। तो जो सब एग्ज़ाम है जनरल ऑफिसर और अदर जो नाम लिए एओ, इसमें एक ही सिर्फ फ़र्क है, वो है एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है और उनके मार्क भी ऐड हो जाते हैं। जनरल बैंक ऑफिसर 200 मार्क की है, जो अदर के स्पेशल कैडर है वो एमओ जो बोलते मार्केट में, वो उनकी जो एग्ज़ाम है वो अलग है, उनको 6 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। उसमें फाइनेंशियल उनका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट रहता है, मार्क 250 मार्क का हो जाता है वो एग्ज़ाम। जनरल बैंक ऑफिसर 200 मार्क का हो जाता है, तो उसमें टाइम भी बढ़ जाता है उतना का। इसमें सिर्फ जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम दिया है और मार्केटिंग ऑफिसर, उनके लिए इजी जाएगा। उनका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट रहता है तो उनमें बेटर रहते हैं सब अदर सब्जेक्ट है, तो वो भी स्कोर में कर सकते हैं उसमें। तो हम जीबीओ का फर्स्ट देखते हैं सिलेबस क्या है, उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है टॉपिक का है। मैं जो 5 सब्जेक्ट जो है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद है हिंदी को ऑब्लिक इंग्लिश है, दोनों में से एक चूज कर से जिस लैंग्वेज में आप परफेक्ट हो जिसमें, उसमें आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो। बाद में कंप्यूटर है, फिनेंशियल अवेयरनेस। तो हम फिनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं, अदर एग्ज़ाम से वो सिलेबस अलग है। तो हम फर्स्ट जो सब्जेक्ट है फिनेंशियल अवेयरनेस कर लेते हैं। तो फिनेंशियल अवेयरनेस क्या होता है, उसको बैंक, वो करंट अफेयर अलग है, फिनेंशियल अवेयरनेस अलग है और बैंकिंग अवेयरनेस अलग है। इनमें से डिफरेंस समझ में आता है नए लोगों को। तो जो कैंडिडेट है ना, लास्ट टाइम एक दोस्त ने अदर सब्जेक्ट में बहुत भारी था, मतलब कॉन्ट एलआर और हिंदी, पर उसने उस टाइम जो पढ़ाई की फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसने करंट अफेयर की सिर्फ पढ़ाई की, मतलब जो स्टैटिक जीके है, बाकी अदर ये जो न्यूज़ है उसकी कर ली। पर उस ये फिनेंशियल अवेयरनेस में जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से रखो आप। उसमें आने वाले टॉपिक है बैंकिंग अपडेट। बैंकिंग अपडेट में क्या होता है, आरबीआई ने क्या अपडेट किया, आरबीआई ने कौन सी पॉलिसी इशू की, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उन्होंने कितने पॉलिसी रेट क्या होते हैं, वो आ जाएगा उसमें। और उसके बाद जो है, जो आरबीआई रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, वो मनी रिलेटेड पैसा रिलेटेड जो न्यूज़ आती है बिजनेस, वो उसमें आ जाता है। तो उसमें बैंकिंग न्यूज़ है, इकोनॉमिक न्यूज़ है, किसी देश से कितना इकोनॉमी की डील हो गई, WHO ने क्या कर लिया, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने WTO का क्या होगा, इतना ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। और किसी बैंक में किसी बैंक अदर से टाइप हो गया है, मर्ज कौन सी बैंक किस में हो गई है, कौन से बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, कौन से बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, इस रिलेटेड न्यूज़ आती है। बाद में गवर्नमेंट स्कीम रहती है, जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी जो पॉपुलर स्कीम्स है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इकोनॉमिक रिलेटेड है, जो इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिलेटेड सब आ जाती है, वो अच्छे से कर लेना। स्कीम के ऊपर 304 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। करंट अपडेट पे 1516 क्वेश्चन रहते हैं, बैंकिंग अपडेट पे आउट ऑफ 40, मतलब आधे क्वेश्चन उस पर रहते हैं। तो जो बाकी के रहते हैं वो बजट पे रहते हैं 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन जो बैंकिंग अवेयरनेस है, कुछ 10 भी हो सकते हैं, इधर 10 हो गए तो करंट अपडेट के कम हो जाते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में जो आता है उसमें जो कोर बैंकिंग बोलते हैं, उसमें कोर बैंकिंग मतलब क्या होता है, जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, बैंकिंग में डेवलपमेंट क्या हो चुकी है, कोर बैंकिंग जो चेक्स के टाइप होते हैं, तो सर्विस एक्ट क्या होता है,
उसमें जो वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। जो एक सिंपल से बात बता देता हूँ, जेआईबी का जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है, जेआईबी से भी जो वर्किंग पीपल है उनके लिए उनको पता है। तो उस पे मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन थे, और इस टाइम भी बस 8-10 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो ईजी आ सकते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये हो गया, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ये हो गया फाइनेंशियल अवेयरनेस। आउट ऑफ 4 में ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने इसको पहले इस बार बताया कि क्यों, कि अभी जो वर्किंग कैंडिडेट है उनको टाइम नहीं मिलता, क्वांट रीजनिंग उनको इतनी आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट 3 है, एक है फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक है कंप्यूटर, और एक है हिंदी और इंग्लिश, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर 20 मार्क का होता है, पर जो क्वांट के सेक्शन है वो एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का हो जाता है। 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के 20 मार्क को है, हाफ मार्क को है, आधे मार्क को। तो उसका जो आधा मार्क जो है वो क्वांट और रीजनिंग में ऐड हो जाता है। बाद में सब्जेक्ट लेंगे हम कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, 20 में 10-15 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए बेसिक कंप्यूटर करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्विज करो। ये 2 सब्जेक्ट हो गए। फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके लिए मैं ऐप बता देता हूँ। फाइनेंशियल अवेयरनेस की ऐप है, वेबसाइट है, ये अड्डा 247 का बैच है, उनकी करंट अफेयर्स अड्डा 247 का एक वेबसाइट भी ऐप पे अवेलेबल नहीं है, पर वो वेबसाइट पे वो सेक्शन अलग से है, बिजनेस और बैंकिंग बोल के, बैंकिंग एंड इकोनॉमी। उनमें से स्पेशल बैंकिंग और इकोनॉमी की न्यूज़ है, वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारा स्ट्रेटेजी के ये उधर उधर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए स्पेशल टॉपिक पढ़ लो। एग्जाम पंडित का मंथली ओनली बैंकिंग बोल के एक सब्जेक्ट आता है, उसको उसको आप मंथली जनवरी से पीडीएफ मिल जाएंगे, ग्रुप पे है, मैंने भी टेलीग्राम पे वो अपलोड किए हैं, वो है। और वो पहले पढ़ो। उसके बाद क्लाउड अफेयर्स है। क्लाउड अफेयर्स की एक मंथ की शीट जो होती है 80 पेज की होती है, वो बहुत ओवरलोड हो जाएगी। उससे पहले एग्जाम पंडित पढ़ लो, टाइम मिला तो क्लाउड अफेयर्स पढ़ लो रिवाइज के लिए। और उसके बाद जेके टूडेज का भी सब्जेक्ट वाइज है, मतलब ये बैंकिंग एंड इकोनॉमी, उधर भी टॉपिक मिल जाएगा। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग का वो सेक्शन अलग से है वहाँ, और एग्जाम टुडे पे भी अवेलेबल है। ये सारे नोट्स है। इसके लिए न्यूज़पेपर भी रेफर कर सकते हैं, और इन शॉर्ट न्यूज़ ऐप एक बोल के है, इन शॉर्ट उसका वो बिजनेस एक सेक्शन है, उसमें बिजनेस से वो पूरे बिजनेस की न्यूज़ अपडेट हो जाती है उसमें। ये हो गया उसका। तो ये बैंकिंग और कंप्यूटर का होगा। कंप्यूटर के लिए अड्डा के क्यूज़ है, ग्रेडअप के क्यूज़ है, ग्रेडअप आप, और टेक्स्ट बुक पे है, और ऑलिव बोर्ड बोलते हैं उसको, ऑलिव बोर्ड का भी है, उस पर भी आप क्यूज सॉल्व करो। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। आते हैं एलआर क्वांट और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेज अच्छी है, जिसमें कमांड है, वो सब्जेक्ट ले लो। इसने दोस्त ने लिया वो नहीं। हिंदी भी हार्ड सब्जेक्ट है और इंग्लिश भी हार्ड सब्जेक्ट है, पढ़ने से दोनों। हिंदी इजी लगेगा, पर एग्ज़ाम में उसका नॉलेज होगा हिंदी का, तभी वो हम जो बात करते हैं वो हिंदी अलग है, और एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते हुए लास्ट टाइम हिंदी का पेपर बहुत हार्ड था। जो प्योर हिंदी रहती है, उपन्यास जो लेख रहते उस पर ऊपर था एग्जाम सिलेबस। जिनकी अच्छी स्टडी है वही कंटिन्यू करो हिंदी, जो इनकी इंग्लिश की अच्छी स्टडी है वो इंग्लिश कंटिन्यू करो। फिर भी हिंदी का एक प्लस पॉइंट रहेगा, हिंदी का कट ऑफ ज़्यादा रहेगा सेक्शनल, पर स्कोर भी ज़्यादा आ जाता है एज पर कंपेयर टू इंग्लिश। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो हिंदी रख दो, नहीं तो इंग्लिश का कट ऑफ कम रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ जो है हर सब्जेक्ट का कम रहता है, 10 के बीच में रहता है, हर सब्जेक्ट को 5 या 3-4 मार्क का रहता है। पर जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है, मतलब इंटरव्यू के लिए, शॉर्ट लिस्ट के लिए, वो ज़्यादा होना। जो जिसका सिलेक्शन होता है कट ऑफ, जिसका क्वालिफाइंग हो पे फायदा नहीं है, क्वालिफाई 60 मार्क तक भी क्वालिफाई हो सकता है, 60 अब 65 प्लस मार्क लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, पर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए 90 प्लस मार्क जरूर है ओपन कैटेगरी के लिए। अब ये ओपन कैटेगरी ओबीसी का नियर अबाउट सेम कट ऑफ लगता है। उसके बाद एससी का भी सेम कट ऑफ है, नियर अबाउट एक 5 मार्क का फर्क हो जाएगा। नहीं, इस बार 30 साल कंपटीशन ज़्यादा है मेरे हिसाब से, कम लास्ट ईयर से जगह भी कम है, बढ़ भी सकती है उन्होंने रिपोर्ट ने। पर एग्ज़ाम का अवेयरनेस बहुत लोगों को हो चुका है इस बार। इस एग्ज़ाम के मेरे दोस्त ही मुझे फ़ोन करके इतना
पूछ रहे कि सिलेबस के नोट्स दो, ये उसके लिए उनको लिए सोचा कि सबको कॉल पे पूरा डिटेल्स नहीं दे सकते, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बन के उनके लिए अपलोड कर दूं, इसलिए उनके लिए खास बना रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट अभी बैंक में वर्किंग है उनके लिए इतना तो टाइम नहीं मिलेगा कि वर्क के साथ स्टडी करना है, तो उस हिसाब से जो कॉन्ट और रीजनिंग जिनका अच्छा है तो वो भी स्कोर कर सकते हैं, जिनको उतना टाइम नहीं मिलता तो अदर सब्जेक्ट में मैं मेरा स्कोर अदर सब्जेक्ट में ही ज़्यादा है। क्वांट का प्रिपरेशन मुझे पहले से मेरा मैथ इतना वीक था, फिर भी मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किए थे, 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, वो 100% एक्यूरेट थे। और LR के कुछ तो 8 ही हो चुके थे, बट पेपर हार्ड था तो अदर सब्जेक्ट में हो गए थे आउट आउट ऑफ। हम इजी मॉडरेट लेवल पे 15 तक तो 15-20 तक तो हर सब्जेक्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट और LR सिर्फ का वो दोनों का। बाकी सब्जेक्ट तो मैंने तो 40 अटेम्प्ट करे थे, हिंदी 40 कर लिया था, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 कर लिए थे आउट ऑफ 40, और कंप्यूटर भी 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किया, तो क्यों तो वो मैंने उन पर कमांड बना ली थी। मुझे अदर सब्जेक्ट LR कॉन्ट इतना मतलब था, पर इतना स्कोरिंग नहीं होता था। अदर जिन पे स्पीड रहती है, जो फ्रेशर्स की स्पीड रहती है, वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की उतना स्पीड नहीं रहता है, उसकी वजह से आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से करो। रहा क्वांट और LR की, वो सेम है। LR की बात किया तो उसमें 5 4 5 पजल आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, सिलॉग्स आ जाते हैं, और इवन जो होता है उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आती है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, हायर रीजनिंग स्टेटमेंट आर्गूमेंट आ जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन आ जाता है, एक दो मार्क के लिए। उनमें से जो करना आते हैं वो परफेक्ट करो। और क्वांट की बात की जाए तो क्वांट में जो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्स बोलते हैं उसको, बाद में नंबर सीरीज, ऑड और नंबर सीरीज है, उनमें से इन तीनों में से एक तो फिक्स आ जाते हैं, तीनों में से नया ये नया है तो वो तीनों में से एक को उतार लो, नंबर नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन तो अप्रॉक्स आ जाएगा। उसके बाद जो है आ जाता है DI पे आ जाते हैं। DI 5 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं, 5 आ गए तो 3 DI इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 4 आए तो 2, उनमें से 5 में से 3 तो इजी होते हैं, 2 डिफ़िकल्ट मॉडरेट लेवल पे भी आते हैं। उसके रहा तो कमर्शियल मैथ बोलते हैं, उसमें जो प्रोबेबली कमर्शियल मैथ में जो आते हैं वो अदर सब्जेक्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, उसमें से एक एक मार्क आ जाता है, पर वो 8-10 मार्क वो भी आ जाते हैं। रह गया तो कौन सा सब्जेक्ट रह गया उस पर नहीं। चलो अब हम आते हैं स्कोर कैसे करना, एवरेज स्कोर कैसे आना 90+। हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, मतलब कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट में लेने चाहिए। 3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ तो इस बार से समझ में आ चुका है कौन से एग्ज़ाम। फर्स्ट बार मैंने जो दिया था वो इंग्लिश सब्जेक्ट था, उसमें कट ऑफ तो निकल गया था पर स्कोर नहीं आया था, कम मतलब कट ऑफ से 3-4 मार्क ज़्यादा आया था। लास्ट टाइम 2 बार हिंदी में दिए एग्ज़ाम, हिंदी में मार्क अच्छा आने लगे, 20 का वो आए थे, 20 के ऊपर भी कुछ टाइम आएगा। तो ये मैंने स्टार्ट करता था हर एग्ज़ाम का फाइनेंशियल अवेयरनेस से और कंप्यूटर, ये जो 2 सब्जेक्ट है आधे घंटे में होना चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर आधे घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 80 क्वेश्चन 30 मिनट्स में अटेम्प्ट होना चाहिए, और इजीली हो जाते हैं। 10 to 12 मिनट में 10 मिनट में ये रीड करना है और सिर्फ क्लिक करके जाना है, वो आधे घंटे में अटेम्प्ट हो गया। रहा इंग्लिश और ये सब्जेक्ट रहा है हिंदी, हिंदी बोला 25 मिनट में अटेम्प्ट करो, लगभग 30 क्वेश्चन तो 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं 25 मिनट में। रह गए बाकी के जो 5 मिनट है वो कॉन्ट और एल आई करो डिवाइड कर सकते हैं, 31 मिनट जो है 32 मिनट तक LR कर दो, 32 मिनट का क्वांट कर दो, तो कितने अटेम्प्ट होना चाहिए और कितने मार्क्स आने चाहिए। हिंदी के लगभग 30 करो, 30-35 करो, उसके बाद 20+ स्कोर आ जाएगा। रह गया फाइनेंशियल अवेयरनेस का, मैं तो 40 करता था, मेरा बहुत कमांड अच्छा था। जिसको बहुत कमांड अच्छा है वो हम 50% ही मार्क पकड़ लेंगे, नियर 50-60%, उसको भी 25 मार्क पकड़ लेते हैं।
और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का तो 40-40 होते हैं, उसमें से आधे मार्क पकड़ लेते 20 में से, आउट ऑफ 20 में से 10 पकड़ लेते। और रीजनिंग के जो अटेम्प्ट होते हैं मैक्सिमम 15 हो जाएंगे मेरे हिसाब से, मेरी स्पीड से बता रहा हूँ। किसी के ज़्यादा भी हो सकते, ज़्यादा हो तो वो अच्छे, वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो 15-15 भी पकड़ ले तो एक्यूरेट भी 15-15 हो गए, तो उनका वन एंड उनसे मल्टीप्लाई किया तो उसको 15 के 21-20 मार्क हो जाते हैं। 20 पकड़ लेते हैं, 20-20 तो 40, इधर 80 के ऊपर, मैं 90 प्लस मार्क बोल रहा हूँ, ये हो जाते हैं। 40-40 80 हो गई, 80-90 प्लस नहीं हो रहा है हमारा टोटल। तो इजीली है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना, और जितना है उतना कंपलसरी स्टडी ऑल सब्जेक्ट का साथ में करो, एक सब्जेक्ट पीछे मत छोड़ो। हर सब्जेक्ट 2-2 घंटा दिन का ले जाओ, नहीं तो जिनको वर्किंग आवर्स में ज़्यादा है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे भी पढ़ाई अच्छे से की 4 मंथ कंटिन्यू, तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। और उसके लिए सब दोस्त बोलते हैं कि नोट्स कहाँ से ले लो नोट्स, उनके लिए मैंने मेरे खुद के, मैंने जहाँ क्लास की वहाँ की भी नोट्स है औरंगाबाद के, और मैंने मेरे खुद के भी नेट पे सर्च करके टेलीग्राम वाइज एक चैनल बना के रखे है, वो सबके लिए अलाउड है, उसको कोई नहीं, वो फ्री रहता है, वो कोई पेड नहीं है, वो सिर्फ दोस्तों के लिए बना है। मुझे भी टाइम नहीं मिलता इनके लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके लिए बना के रखे हैं। तो टेलीग्राम पे सर्च भी किया तो आपको सब्जेक्ट वाइज सर्च करना है, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी, फाइनेंशियल, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके बाद मेरा हर सब्जेक्ट में मेरा नाम भी आ जाएगा आपको पहचान के लिए, वो इजीली ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर लूँगा। और बात की जाए एग्रीकल्चर अदर सब्जेक्ट की, स्पेशल कैडर जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो स्पेशल कैडर है उनके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, उनका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर। जिन्होंने ये सब्जेक्ट ऐड किया है, मतलब जिन्होंने ये पूरा नॉलेज एग्ज़ाम दिए है, उनके लिए बहुत इजीली हो जाएगा वो उसके लिए उनको सिर्फ उनकी एसओ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सेम सिलेबस एग्रीकल्चर ऑफिसर में है, मार्केटिंग ऑफिसर में भी वही है, लॉ भी में वही है, सेम आईटी में भी सेम वही है सिलेबस। तो जो स्पेशलाइजेशन का एसओ का सिलेबस है वही ईजर सिलेबस है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए कैंडिडेट में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उनका कट ऑफ बहुत कम रहता है और कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, तो कंपटीशन बहुत कम रहता है। सो आई थिंक ये मैंने जो छोटा सा ट्राई किया है सबको इन्फॉर्मेशन देने का, एग्ज़ाम कैसे होता है क्रैक करने का, आई थिंक वो सबके लिए यूज़फुल हो जाएगा। सब लोग उसके बाद में शिकायत नहीं रह जाएगी कि मैंने बताया नहीं। तो सब दोस्तों के लिए, सब जो कैंडिडेट एस्पायरेंट है बैंकिंग के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। तो थैंक यू गाइस, सबको लोग बेस्ट लक, सबको जो 20 अक्टूबर सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा उसके लिए पहले से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।